पिछले क्लास में मैंने आपको मेरे राम का मुकुट भीग रहा है पाठ से कुछ लिंग निर्णय समझाए थे। आज मैं आपको मैं नर्क से बोल रहा हूँ नामक पाठ से कुछ लिंग निर्णय के उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखो, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने कहा था, फर्स्ट जो है कि लिंग किसे कहते हैं, मतलब जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का बोध होता है तो उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। तो संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का बोध होता है कि वह जाति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो यह हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे लिंग के जो है दो भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। तो तुम लोगों के परीक्षा में जो आता है वह है आपको लिंग निर्णय करना पड़ता है। जैसे कोई एक शब्द दिया जाएगा और वह जो शब्द है वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, वह आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो भी क्या, वाक्य के द्वारा। आपको वाक्य के द्वारा लिंग निर्णय करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बताया था पहले पाठ में कि जब भी मतलब कोई शब्द दिया जाता है, कोई शब्द सोचो, आपको तो नहीं मालूम कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ठीक है, यदि पुरुष जाति का बोध कराता था तो तुम लिख सकते हो कि वह पुल्लिंग है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। पर अगर कोई मटेरियल के बारे में है तो वहां पे आपको समझ में नहीं आता कि वह क्या होगा, कि वह पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। जैसे पंखा बोलो, बिजली बोलो, तो इसमें समझने के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, हिंदी का जो नियम है, तो जो भी कोई शब्द दिया जाता है वह शब्द को आप उसको बहुवचन में बदलोगे। ठीक है, यदि उस शब्द को आप बहुवचन में बदलते हैं तो क्या है, जैसे लाश यहाँ पे दिया, उसका लाश का बहुवचन क्या है, लाशें। जब भी बहुवचन में बदलने के बाद हम देखते हैं कि वहां पे आ या ए आ रहा है। देखो, बहुवचन में बदलने के बाद अंत में, ठीक है, तो जैसे लाश, लाशें, मतलब यहाँ पे ए आ रहा है। ठीक है, पहाड़ी, पहाड़ियां, यहाँ आ रहा है। तो इस प्रकार जब बहुवचन में हम बदलते हैं, एक वचन को हम जब बहुवचन में बदलते हैं तो उसके परिवर्तन को देखकर हमें क्या है, लिंग निर्णय करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण जो है मैं नर्क से बोल रहा हूँ उसे मैंने दिया है। देखो, सबसे पहला जो शब्द मैंने दिया है नर्क। नर्क जो है इसका बहुवचन नर्क ही है। ठीक है, नर्क में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो इसीलिए यह शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पे उसके बाद जब लिंग निर्णय करते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, वाक्य में परिवर्तन करना है। यहाँ पे देखो, मैंने जैसे दिया है वाक्य बना है, कर्म के अनुसार स्वर्ग या नर्क मिलता है। मतलब आपको क्या है, यहाँ पे आप और कुछ भी वाक्य लिख सकते हो। जैसे नर्क दुखदाई है, हाँ, मैं नर्क से बोल रहा हूँ, लेखक नर्क से बोल रहे हैं। तो इस प्रकार दूसरा मैंने शब्द दिया है लाश। लाश का बहुवचन हम जब करेंगे तो वह लाशें, यानी ए आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। जब भी आ या ए में परिवर्तन होता है बहुवचन करने के बाद तो वह क्या हो जाता है, वो स्त्रीलिंग होती है। तो लाश का बहुवचन स्त्रीलिंग, मतलब लाशें, तो यह स्त्रीलिंग हुई। उसकी लाश सड़ रही थी या रास्ते में लाश पड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य बनाओगे। तीसरा मैंने उदाहरण दिया है जैसे जुलूस। तो जुलूस जो है, यह शब्द जो है पुल्लिंग है। उदाहरण मैंने दिया है, जुलूस जा रहा था, या घर के सामने से जुलूस जा रहा है, रास्ते पर जुलूस है। ठीक है, चौराहे पर जुलूस इकट्ठा हुआ है, कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट मैंने उदाहरण जैसे दिया है कब्र। कब्र जो है यह स्त्रीलिंग है, कब्र, कब्रें। तो ताजमहल के पास ही एक कब्र बनी है, या लिख सकती हो कब्र में दफनाई जाती है। नेक्स्ट मैंने दिया है जैसे मौत। मौत क्या है, स्त्रीलिंग। उसकी मौत आ गई। ठीक है, एकदम सीधा सिंपल सेंटेंस में लिखना, जिससे कोई मतलब स्पेलिंग मिस्टेक का चांस ना हो। ठीक है, व्याकरण होता है ना, तो यहाँ पे अगर आप वर्तनी में अगर गलत लिखते हैं तो नंबर घट सकता है, इसलिए वर्तनी पर अवश्य ध्यान दें। नेक्स्ट और एक मैंने जैसे दिया है संसद। संसद, संसदें, तो ये भी हो गया स्त्रीलिंग।
संसद भंग हो गई है, मैंने उदाहरण जैसे दिया, संसद भंग हो गई है। फिर नेक्स्ट मैंने नंबर 7 दिया है जैसे भूख। भूख क्या है? स्त्रीलिंग। उसे भूख लगी है। नेक्स्ट मैंने दिया है जैसे अन्न। अन्न क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे देखो मैंने जैसे दिया है गोदाम में अन्न सड़ रहा है या गोदाम में अन्न रखा हुआ है, लिख सकते हो। बाजार में काफी अन्न है। नेक्स्ट मैंने दिया है सहानुभूति। सहानुभूति कौन सा है? यह लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। उसे लोगों की सहानुभूति मिली। मैंने उदाहरण यहाँ पे दिया है, उसे लोगों की सहानुभूति मिली। फिर मैंने एक घटना दिया है, देखो घटना, 10वां जो दिया है घटना। घटना शब्द जो है यह पुल्लिंग है। कल एक घटना घटी। फिर दिया है मैंने न्याय। न्याय शब्द क्या है? पुल्लिंग है। तो न्याय से मैंने देखो शब्द बनाया है, उसे न्याय मिला। तुम लोग अपने से खुद से कोई वाक्य बना सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट वाला मैंने जैसे दिया है चोरी। चोरी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आज घर में चोरी हो गई। तो इस प्रकार मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया है। तो आप लोग इसी प्रकार के, आपकी जो किताब है व्याकरण, उसके पृष्ठ संख्या 265, देखो पेज नंबर 265 खोलिएगा, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही उदाहरण आपको दिए गए हैं। उसको आप लोग प्रैक्टिस करना। आशा करती हूँ आपको लिंग के जो नियम है वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।